सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो इसके डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरवल ऑफ टाइम किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप किसे कहोगे? पहले टाइम इंटरवल समझते हैं। देखो किसी भी दो टाइम के बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम इंटरवल बोलते हैं। जैसे देखो t = 1 सेकेंड यहाँ पे है, t = 2 सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है। 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का जो टाइम होगा उसको हम लोग टाइम इंटरवल बोलेंगे। किसी भी दो टाइम के बीच का इंटरवल को हम लोग टाइम इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बीच का टाइम को भी बोलेंगे, 3 सेकेंड 4 सेकेंड के बीच के टाइम को भी बोलेंगे, 2 सेकेंड 4 सेकेंड के बीच के टाइम को भी टाइम इंटरवल बोलेंगे, 1 सेकेंड 3 सेकेंड के बीच के टाइम को भी टाइम इंटरवल बोलेंगे, ठीक है। टाइम इंटरवल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बोला है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टाइम इंटरवल 1-1 सेकेंड का ले रहे हैं, ठीक है। 1-1 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहे हैं। जैसे t = 0 से अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए हैं, t = 0 सेकेंड कब लेते बताना? कब लेते हैं t = 0 सेकेंड? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जरूरी नहीं है कि जहां से वो मोशन स्टार्ट किया वहीं से हम लोग t = 0 सेकेंड लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और हम एक पर्टिकुलर जगह पे सोचे कि यहाँ से इसके बाद से इसके मोशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, तो जहां से हम सोचते हैं ऑब्जर्वेशन लेना, उस टाइम को हम लोग t = 0 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 1 सेकेंड, ये जो टाइम इंटरवल है ये 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। यहाँ पे 2 सेकेंड 1 सेकेंड के बीच का जो टाइम है ये भी एक सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। यानी कि इस एग्जाम्पल में हम इक्वल टाइम इंटरवल लिए हैं और वो इक्वल टाइम इंटरवल कितना सेकेंड का है? 1 सेकेंड का है। क्लियर है। तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल में ये ऑब्जेक्ट जो चलना स्टार्ट किया है, ये इंसान, ये 5-5 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है? 5-5 मीटर डिस्टेंस को ये ट्रैवल कर रहा है। देखो 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर दूसरे सेकेंड यानी कि दूसरे सेकेंड क्या है? ये इंटरवल तो 1 ही सेकेंड का है ना यार, इंटरवल तो 1 सेकेंड का है, तो 1-1 सेकेंड में ये 5-5 मीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ये इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम यहाँ पे स्टार मार्क किए हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। पहले ये बताओ वेलोसिटी किसको बोलते हैं? वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है बताना जरा। देखो वेलोसिटी = स्पीड इनटू डायरेक्शन हम बोलते हैं। यानी कि स्पीड का जो वैल्यू होता है ना, वो बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है वेलोसिटी का। स्पीड बेसिकली मैग्नीट्यूड बताता है वेलोसिटी का, ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर इस जगह पे तुम एक टाइम इंटरवल में बताओ तो यहाँ पे स्पीड क्या होगा? एक इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि 1 सेकेंड के इंटरवल में यहाँ पर स्पीड बताओ तो कितना होगा? इसका हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। स्पीड = क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है? 1 मीटर। तो देखो यहाँ पे जो स्पीड आया वो 5 मीटर पर सेकेंड आया। फिर दूसरे इंटरवल में देखो यहाँ पर भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, 5 ऊपर रहेगा और नीचे 1 रहेगा, तो यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पर भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड आएगा और यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। यानी कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम देखें तो स्पीड क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, स्पीड कांस्टेंट आ रहा है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड इनटू डायरेक्शन। तो स्पीड यहाँ पे क्या है? स्पीड हर जगह पे सेम है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन भी देखो, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट है? ऑब्वियसली। तो याद रखना यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। स्पीड तो कांस्टेंट होता ही है, लेकिन वेलोसिटी भी कांस्टेंट होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करता है। क्लियर है यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ऐसे मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा?
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पर इंटरवल बताना कितना का है? इंटरवल 1 सेकंड का है, यहाँ पर भी इंटरवल 1 सेकंड का है, यहाँ पर भी इंटरवल 1 सेकंड का है, यहाँ पर भी इंटरवल 1 सेकंड का है। तो एक सेकंड के इंटरवल में यहाँ पर डिस्टेंस 5 मीटर है, यहाँ पर डिस्टेंस 10 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस 20 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस 4 मीटर है। तो क्या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है? ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। अब देखो इसका एक और डेफिनेशन होता है कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देखो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं ले रहे, अब इस केस में हम लोग अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं, उसमें अगर इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। अब देखो यहाँ पर भी अनइक्वल टाइम इंटरवल लेके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस केस को भी। जैसे यहाँ पे 1 सेकंड का इंटरवल में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स सपोज करो t इक्वल्स टू 1.5 सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो यहाँ पे हम बोलना ये चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आपको एग्जाम में दे, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो 5 सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो ये कितना का इंटरवल है, पता ना ये इंटरवल कितना सेकंड का है? ये 10 सेकंड का इंटरवल है। ये कितने सेकंड का इंटरवल है? ये 15 सेकंड का, और ये हमारा 30 सेकंड का इंटरवल है। तो यहाँ पे हम लोग जो इंटरवल लिए हैं, क्या ये अनइक्वल इंटरवल लिए हैं? ऑब्वियसली अनइक्वल इंटरवल आपको दिख रहा होगा। तो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है तो वो भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करता है, यानी कि ये एग्जांपल भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी बेसिकली डेफिनेशन दे तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही बताता है। अब दूसरा पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। देखो वेलोसिटी अगर हमको सेम रखना है तो वेलोसिटी में क्या होता है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का हम पिछले क्लास में बताए थे कि वेक्टर क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? वैल्यूज को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे 5, 10, 15 जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। तो वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी को अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो स्पीड को चेंज कर दे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अगर वेलोसिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है और उसका डायरेक्शन को चेंज कर दे, सेम स्पीड में जा रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, लेकिन वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो हम बोल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। तो वेलोसिटी चेंज करने का 2 तरीका है, या तो स्पीड चेंज कर दो, या फिर उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दो, या फिर दोनों चेंज कर लो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अब इस केस में देखो यहाँ पर तुम स्पीड निकालो, देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो गया। अब मैग्नीट्यूड देखते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होता है? स्पीड से डिसाइड होता है। तो इस केस में यहाँ पे स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? 5, इंटरवल कितना है? 1। इस इंटरवल में तुम स्पीड निकालो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस हो गया हमारा 10 डिवाइडेड बाय इंटरवल 1 हो गया। इस केस में स्पीड निकालो, 20 डिवाइडेड बाय 1 हो गया। तो हर एक केस में स्पीड देखो अलग अलग आ रहा है। तो स्पीड अलग अलग आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी भी अलग अलग आएगा? वेलोसिटी भी अलग अलग आएगा। तो इसीलिए हम इस केस में बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में कि स्पीड इसमें अलग अलग आता है, या फिर बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इसमें अलग अलग होता है। तो वेलोसिटी चेंज होने का इसमें कारण क्या है? इस एग्जाम्पल में क्या कारण है? मैग्नीट्यूड में चेंज आना, दैट इज स्पीड के वैल्यू में चेंज आना इसका कारण है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर वो सेम स्पीड से जा रहा है, अगर वो सेम स्पीड पे जा रहा है और जाते हुए फिर वो मुड़ गया, और मुड़ के भी अगर सेम स्पीड से जा रहा है लेकिन वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया ना, तो भी हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज हो गया, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है ना, इसीलिए। इसका एक अच्छा एग्जांपल बताते हैं जिसमें स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सॉरी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उसमें डायरेक्शन चेंज होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम होता है लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में बेसिकली डायरेक्शन भी आ रहा है, तो और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। इसको डिटेल में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पढ़ाएंगे
तब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा आप आइडिया ले लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बिल्कुल रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट अगर ये सर्कल में घूम रहा है ना, अगर सर्कल में घूम रहा है एक ऑब्जेक्ट, तो हर एक पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। देखो अगर मान लो यहाँ पे गया तो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, यानी कि यहाँ पर अगर रेडियस हम ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे तो रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे अगर देखें तो यहाँ पर भी रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है डायरेक्शन में चेंज होने के कारण। और वेलोसिटी जहां पर कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता है, वो कैसा मोशन कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिख लेना इसको कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्लियर है? तो आई होप आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। हम एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कराते हैं। देखो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखे थे हम लोग कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम लिए थे। इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट 5-5 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है यानी कि ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करता है विद सेम स्पीड। सेम डायरेक्शन में अगर सेम स्पीड से मूव करेगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और वैसे ही होता है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे कि ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बताए कि एक एक सेकेंड के इंटरवल में कैसे एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब इसका एक और डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, अब देखो एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या देखोगे? इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस इसमें भी पढ़े थे, इक्वल डिस्टेंस यहाँ बेसिकली इक्वल डिस्टेंस हम लोग इसमें पढ़े थे। तो आप देख के आप इक्वल डिस्टेंस देख के यूनिफॉर्म मोशन टिक कर दोगे, बट ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इक्वल डिस्टेंस अगर अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है ना तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल करेगा, ठीक है। फिर हम बोले कि वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं हो सकता। वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट नहीं होता। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने का 2 कारण हो सकता है, एक स्पीड में चेंज होना, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे स्पीड इसमें अलग अलग आ रहा है। हर एक इंटरवल में निकाले थे स्पीड अलग अलग आया था, तो स्पीड अलग अलग आ रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट इसमें नहीं है। और दूसरा कि कैसे वेलोसिटी में अगर हम डायरेक्शन को सिर्फ चेंज कर रहे हैं लेकिन स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम है तब पर भी हम बोलेंगे, तो भी हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। और जहां वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लेना एक बार, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।